आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जावा के आज। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका नाम है इंटरफेस। अभी पहले समझते हैं इंटरफेस की जरूरत क्यों पड़ती है, फिर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद मैं एक रियल वर्ल्ड से रिलेटेड एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप पहले इसको देखिए, पिक्चर को। यहाँ पर एक क्लास है ए, उससे एक दूसरी क्लास इनहेरिट हो रही बी, और फिर सी क्लास जो है बी से इनहेरिट हो रही है। फाइन, आप आराम से देख लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अभी दूसरा पिक्चर आप देखिए, यहाँ पर एक क्लास ए है और एक बी है और एक सी है, और जो डी क्लास है उसको ए से भी इनहेरिटेंस चाहिए, बी से भी इनहेरिटेंस चाहिए, सी से भी इनहेरिटेंस चाहिए। नाउ जावा का जहां तक सवाल है, तो जावा इसको तो अलाउड करता है लेकिन इसको अलाउड नहीं करता है। तो पहला रीजन है वो क्या है कि अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस की जरूरत है तो हम इंटरफेस को यूज करेंगे। दूसरा जो रीजन है मेन, वो क्या है, प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या मतलब है प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का? ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है, उसमें क्या था कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसे एक क्लास की जरूरत है जिसमें कि सब के सब फंक्शन अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट हो जाए, तब हम लोग यूज करते हैं एक प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो ये दो रीजन है, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस, दूसरा प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अभी मैं क्या करता हूं, आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, फिर एक इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको एग्जांपल दिखाता हूं। तो आप आराम से देखिए, ये इंटरफेस है I1, जिसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है F1। दूसरा इंटरफेस है I2, जिसमें भी एक फंक्शन है F2। जो क्लास है, अभी जावा में कभी भी अगर आपको इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है तो हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, वो है इम्प्लीमेंट। इसका मतलब जो क्लास सी है वो इंटरफेस I1 को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है और I2 को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज मैं इसको कमेंट मार देता हूं तो देखिए क्या हो गया। हाँ, जो भी इंटरफेस के अंदर फंक्शन है वो प्योर एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं, और जो क्लास उनको इम्प्लीमेंट करती है उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि उसके जो भी फंक्शन है उसको वो ओवरराइड करे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। फाइन, देखिए आराम से, इंटरफेस के अंदर जो भी फंक्शन है जो क्लास उसको इनहेरिट करेगा उसके लिए कंपलसरी हो जाता है कि उसको ओवरराइड करे। अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं जो इंडस्ट्री के रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का दिखाया था, अभी आप इसको आराम से देखिए। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, इंटरफेस यूज किया एटीएम। उसमें मैंने दो फंक्शन लिए हैं, विड्रॉल जो एक्सपेक्ट करता है कि मैं डबल टाइप का अमाउंट पास करूं, और दूसरा क्या है, चेक बैलेंस है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया। अब एक क्लास है एटीएम, किसी का भी हो सकता है, एचडीएफसी का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, कैनरा बैंक का। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एचडीएफसी एटीएम बैंक। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली, एटीएम। तो देखिए उसने यहाँ पर लिखा है विड्रॉइंग अमाउंट दिस फ्रॉम दिस बैंक। उसके बाद चेक बैलेंस में मैंने ये लिखा है। अभी दूसरी क्लास है एसबीआई एटीएम, उसके लिए भी कंपलसरी हो जाएगा कि वो दोनों, ठीक है, विड्रॉल और जो दूसरा फंक्शन है चेक बैलेंस, उनको इम्प्लीमेंट करे। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पर मैंने एसबीआई वाले का इंक्रीमेंट बनाया, और मैं दोनों को रन कर रहा हूँ। देखिए आपको अभी मैं रन करके दिखाता हूँ, आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए आ गया, क्या लिखा है, चेकिंग बैलेंस इन एचडीएफसी, चेकिंग बैलेंस इन एसबीआई बैंक, विड्रॉइंग दिस फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, एंड ये यहां से आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने यहां पर लिखा है। तो देखिए इंटरफेस, इसके अंदर ये भी फंक्शन बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है और ये भी फंक्शन बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, आप बॉडी नहीं लिख सकते हो, अगर आप बॉडी लिखोगे तो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको मेरे जो भी वीडियो आप देख रहे हो अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड के साथ भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ओके, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। आप सब वीडियो शुरू से देखिए, गारंटी दे रहा हूं आपको आराम से जावा में जॉब मिल